हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पिन डायग्राम ऑफ 8051। ओके, तो जो 8051 है वो बेसिकली एक 40 पिन की आईसी होती है और यहाँ पर आप देखेंगे आईसी में जनरली एक डिप होता है। डिप के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से पिन नंबर 1 काउंट होती है, तो 1 to 20 एंड देन फ्रॉम 21 to 40। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पिन डायग्राम। सबसे पहले लेट्स डिस्कस पोर्ट 0। जो पोर्ट 0 होता है उसके बेसिकली डुअल रोल होते हैं। तो व्हाट इज़ द डुअल रोल ऑफ पोर्ट 0? एक तो सिंपल सा रोल होता है, इट बेसिकली एक्ट एज एन इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है। और दूसरा रोल होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लो ऑर्डर एड्रेस, एंड डेटा बस whenever you are interacting with the external memory, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू मेक दिस पोर्ट और हाउ टू मेक एनी पोर्ट एज अ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। तो अगर किसी भी पोर्ट को आपको इनपुट पोर्ट बनाना है तो आपको उसके अंदर 1 इंसर्ट करना पड़ता है, देन इट विल मेक एज एन इनपुट पोर्ट। और किसी भी पोर्ट को अगर आपको आउटपुट पोर्ट बनाना है तो वो आपके ऑल जीरोस पुट कर देंगे, तो इट विल बिकम एन आउटपुट पोर्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है मूव A, हैश 0FFH, ठीक है, मतलब ऑल वंस मैंने प्लेस कर दिया अकोमोलेटर में। अब मैंने लिखा है मूव P0, A। तो ऐसा करने पर पोर्ट 0 जो है इट विल बिकम एन इनपुट पोर्ट, ठीक है। एंड सो नाउ वंस इट हैज बिकम एन इनपुट पोर्ट, अब now how to get the data from outside, you just have to write move A, P0। अब अगर आप ये लिखेंगे तो you will get the data from outside। Similarly, आप अगर पोर्ट A को आउटपुट पोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं मूव A, हैश 00H and then you have to put that data in the port P0, A and then once it is an output port, अब जब ये आउटपुट पोर्ट सेट हो गया है, here it is an output port, ठीक है। तो अगर ये एक बार आउटपुट पोर्ट सेट हो गया है then it can take the data from the accumulator। तो you can write like this, move पोर्ट 0, A, क्योंकि अब ये पोर्ट अक्यूमुलेटर से डेटा ले रहा है। यहाँ पर पोर्ट 0 से अक्यूमुलेटर में डेटा आ रहा था, तभी यू आर गेटिंग द डेटा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप किसी भी इंडिविजुअल पोर्ट पिन बिट पर भी 1 या 0 भेज सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, लेट मी जस्ट इरेज सम पार्ट ओवर हियर, ठीक है। हाउ टू डू दिस, इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि लेट से हम लिखते हैं सेट बिट इंस्ट्रक्शन। तो अगर हमने लिखा सेट बिट पोर्ट पिन 0.2, मतलब मैंने पोर्ट पिन 0.2 पर 1 या हाई भेजा। तो अगर यहाँ पोर्ट पिन पर कोई भी एक एलईडी कनेक्टेड है, ठीक है, अगर हमारी कोई भी एलईडी कनेक्टेड है तो वो इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। और अगर मैंने लिखा क्लियर पोर्ट बिट 0.2, तो यानी कि आपने उस एलईडी को ऑफ कर दिया। या अगर आप स्क्वायर वेव जनरेट करें तो आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इस तरह से। ओके, नाउ इसके बाद अब हम आते हैं इस पर, वी विल कम टू दिस पार्ट, दैट इज द टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। तो इसके लिए आप समझिए कि टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस हमने बोला है इन वाली पिन्स को। तो यहाँ पर जो AD0, AD1, ये सब हमारी टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा लाइंस हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इनको, मतलब टाइम मल्टीप्लेक्स का मतलब ये होता है कि इन्हीं लाइंस पर एड्रेस जा सकता है, इन्हीं लाइंस पर डेटा भी जा सकता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम पिन नंबर 30 यानी कि ALE का इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस लैच इनेबल। तो using this address latch enable, you can separate the address from the data from this time multiplexed address and data bus। तो अगर ये हाई होता है तो एड्रेस मिलता है, लो होता है तो डेटा मिलता है। जब ये हाई होता है तो एड्रेस, लो होता है तो डेटा।
Okay. Now next is, let's talk about port 1. Port 1 has only single rule, that is it can act as input output 8-bit input output port. 8-bit input output port means पोर्ट 0 भी 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट ही था, तो मतलब या तो ये 8-bit डेटा ले सकता है या फिर आप 8-bit डेटा भेज सकते हो. जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, यू कैन मेक इट एज एन इनपुट पोर्ट बाय मूविंग ऑल वंस और आउटपुट पोर्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज फॉर पिन नंबर 1 to 8 का डिस्कशन इज ओवर नाउ. अब इसके बाद हम आते हैं पिन नंबर 28 से लेकर पिन नंबर 21 पर. दिस इज योर पोर्ट 2. पोर्ट 2 के भी एक्चुअली हमारे पास डुअल रूल है. अगेन द सेम, यहां पर इट कैन एक्ट एज एन 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट. ठीक है. और दूसरा ऑप्शन क्या है, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड हाई ऑर्डर एड्रेस. हाई ऑर्डर का हमको एड्रेस प्रोवाइड करता है whenever we are interfacing with the external memory. जब भी आप एक्सटर्नल मेमोरी के साथ इंटरफेस करेंगे तब. ओके. सो अगेन द सेम प्रिंसिपल, आपको किसी भी पोर्ट को इनपुट या आउटपुट बनाना है तो ऑल वंस या ऑल जीरोस कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको डेटा किसी पोर्ट बिट पर इन करना है तो आप इन और आउट इंस्ट्रक्शंस का भी यूज कर सकते हैं. ओके. नाउ वी सिंपली यूज लाइक मूव A, P0. तो इसके थ्रू आप डेटा ले सकते हो. लेट्स से पोर्ट 0 से या पोर्ट 1 से या पोर्ट 2 से. अगर मैंने लिखा मूव A, P2, मतलब आप ऑलरेडी पहले इसको एज एन इनपुट पोर्ट सेट कर चुके हो. ठीक है. जैसे अगर लेट्स से अगर मैंने इसको एज एन इनपुट पोर्ट सेट किया, हाउ टू मेक दिस पोर्ट 2 एज एन इनपुट पोर्ट, हम क्या लिखेंगे, मूव let's say accumulator hash 0FFH. ठीक है. and then we put move P2 A. यानी कि हमने इसको ऑलरेडी इनपुट पोर्ट बना दिया. अब अगर हमने ये लिखा कि मूव A, P2, यानी कि ये आप इसमें से डेटा ले सकते हो. एंड सिमिलरली जब हम आउटपुट पोर्ट सेट कर दें, अगर इसको लेट्स से अगर हमने लिखा मूव A, hash 00H and we write move P2, A, यानी कि अब हमने इसको आउटपुट पोर्ट बना दिया. एंड इफ वी राइट मूव P2, A, let's say whatever the data, we are taking some data in the accumulator through any kind of programming, and then if we write move P2, A, तो यानी कि accumulator का डेटा उस वक्त P2 में चला जाएगा. Okay. Now next is this port 3. This port 3 is very very important port. इसके actually बहुत सारे dual role हैं. तो आप देखेंगे पहले तो सिंगल रोल जो आपका है सभी पोर्ट्स का वो सेम है. That is all the ports are acting as input and output port. अब इसके हम dual role की बात करते हैं. तो पोर्ट 3.0 जो है it is basically used to receive the serial data. तो जब भी आप सीरियल डेटा रिसीव करेंगे तो आप इसको यूज करेंगे. नेक्स्ट TXT, दिस इज बेसिकली यूज टू ट्रांसमिट. इट इज बेसिकली यूज टू ट्रांसमिट द सीरियल डेटा. ओके. फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स. अगर आप कोई भी एक्सटर्नल इंटरप्ट्स यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स आपको पिन नंबर 12 और 13 पर इंडिकेट होते हैं. और इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 की हाई प्रायोरिटी होती है और INT1 की लोअर प्रायोरिटी होती है. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट T0 और T1. तो जब भी आप कभी भी टाइमर्स यूज़ करें, ठीक है, अगर टाइमर्स आप एक्सटर्नली इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप ये टाइमर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर टाइमर 0 एंड फॉर टाइमर 1. And then this write and this read, this is specifically used for dealing with external memory. तो जब भी आप कभी भी एक्सटर्नल मेमोरी में स्पेशली रैम में अगर आप इफ़ यू वांट टू राइट इन द एक्सटर्नल मेमोरी
तो आप ये राइट पिन का यूज़ करते हैं। और वैसे ही आप कभी भी एक्सटर्नल मेमोरी को अगर आप कभी भी रीड करना चाहते हो तो आप इस रीड पिन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ देन कम्स दिस रीसेट पिन, इसको हम कहते हैं रीसेट। ठीक है, तो जब भी ये पिन हाई होती है, एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता दूं, किसी भी पिन के ऊपर अगर बार लगा है, जैसे INT 0 के ऊपर बार लगा था, INT 1 के ऊपर बार लगा था, तो किसी भी पिन के ऊपर बार लगा है मतलब वो एक्टिव लो है, और नहीं लगा मतलब वो एक्टिव हाई है। तो ये जो हमारी रीसेंट पिन है, दैट इज पिन नंबर 9, ये क्या करती है, इट हैज़ टू बी एक्टिव फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 मशीन साइकिल्स। 2 मशीन साइकिल्स के लिए अगर आपने इसको हाई रखा है तो फिर ये रीसेट हो जाता है, और रीसेट होने पर इट विल टर्मिनेट ऑल द एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ प्रोग्रामिंग जो भी चल रहा होगा, इट विल टर्मिनेट ऑल द एक्टिविटीज़, जैसे कि नॉर्मली हम रीसेट में करते हैं। और इसके बाद यूजुअली हमारे रजिस्टर्स का जो कंटेंट है, जितने भी रजिस्टर्स हैं उसके अंदर का कंटेंट इट इज़ क्लियर्ड। ठीक है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जरूर रीसेट होने पर भी 07 हो जाती है। एंड सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रीसेट पिन। उसके बाद हम आते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। जो हम क्रिस्टल क्लॉक ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक ऑसिलेटर, ठीक है, वो हम लोग जनरली इस वाली पिन पर अटैच करते हैं। इन दोनों के बीच में हम लोग इस तरह से अपना क्रिस्टल क्लॉक ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 मेगाहर्ट्ज से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 30 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। फिर पिन नंबर 20 तो इजी सा है, दिस इज योर ग्राउंड पिन। Now next is, these 3 are very important pin. Usually एग्जाम्स में आपको पिन डायग्राम पूछने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पोर्ट 3 का डुअल रोल एक्सप्लेन करिए, पोर्ट 2 का स्पेसिफिक रोल एक्सप्लेन करिए, या फिर ये जो स्पेसिफिक हमारी पिन्स हैं इनका आप रोल एक्सप्लेन करिए। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पिन्स हैं, जैसे कि एक ये जो हमारी पिन है EA पिन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एक्सेस पिन। ठीक है, तो जब भी आप कभी एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करते हैं देन इट हैज टू बी लो। तो इफ इट इज लो दैट मीन्स यू विल एक्सेस द एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, चलिए अब हम लास्ट 3 पिन्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें से PSEN, this is known as program store enable। ये पिन हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हम एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करते हैं, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल रोम। ठीक है, तो ये वाली जो पिन है इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू OE पिन ऑफ रोम, एक्सटर्नल रोम। ठीक है, और ये एक्टिव लो है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी पिन है दैट इज ALE। ALE मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज एड्रेस लैच इनेबल। इस पिन का बेसिकली क्या काम होता है? इस पिन का काम होता है, ये जो टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस है, इट बेसिकली हेल्प्स टू सेपरेट। ठीक है, इनको इसमें से एड्रेस और डेटा को सेपरेट करने के लिए काम आता है। व्हाट डज इट सेपरेट? द टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। ठीक है, नाउ जब भी ये हाई होती है तो एड्रेस जाएगा और लो पर आपको डेटा मिल जाता है। एंड फाइनली द पिन इज, अच्छा ओके, इट इज़ ऑल्सो हैविंग PROG। आप देखेंगे एक PROG भी एक हमारे पास पिन है। ये वाली जो पिन होती है ये हम फ्लैश प्रोग्रामिंग के समय इस्तेमाल करते हैं। PROG इज़ फॉर फ्लैश प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर पिन जो ALE के साथ में इसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ यूज फॉर फ्लैश प्रोग्रामिंग। ठीक है, एंड तो फाइनली अब
लास्ट वन इज EA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, इसका नाम होता है एक्सटर्नल एक्सेस पिन, ठीक है, ACCEX, एक्सटर्नल एक्सेस पिन। तो जब भी हम एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो EA शुड बी लो, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर ये लो है तो मतलब आप एक्सटर्नल मेमोरी को डील कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर EA की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आप इंटरनल मेमोरी को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो विद दिस वी हैव एंडेड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।